पहला कवि हमारे शहर का एक समय था। आज सौभाग्य है आदरणीय अतुल जैन सुराना का कि वो अपने शहर में अपने परिवार के लोगों के बीच खड़े होकर के अपनी कविता का काव्य पाठ का आरंभ करना चाहते हैं। और बिल्कुल विरोध नागौरी जी को खड़ा करो ताकि पिक्चर लोग एक बार और ताली बजाएंगे। हो जाओ खड़े। ये वो आदमी है जिसने पूरे जीवन में किसी औरत को बुरी नजर से नहीं देखा। हालांकि ये बात नहीं है, अच्छी से भी नहीं देखा है। अतुल जैन सुराना आज की रात हमारे बीच में पूरे शहर का स्नेह आशीष लेकर के देश के तमाम अखिल भारतीय कैनवासों पर अपने शहर का नाम लिखना चाहता है। आपका आशीष, आपका स्नेह उसे मिले। और उनके लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि ये तमाम वरिष्ठ कवि इस मंच पर मौजूद है। दादा देवकृष्ण व्यास की आरती से कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कवि सम्मेलन का बीजारोपण करने वाले दालान में, यानी कि स्मृति शेष स्वर्गीय चंदनमल जी बनवट साहब के आंगन में बैठ करके आदरणीय सुराना जी अपनी काव्य यात्रा का अगवानी करना चाहता है, निमंत्रित करना चाहता है। एक बार पूरा सदन उन्हें शुभकामनाओं की तालियां दे कि वो जितना भी पढ़े हमारे बीच में पढ़े और पूरे देश भर में जाए, आस्था का नाम लेकर के जाए। आदरणीय सुराना। सर्वप्रथम इस मंच को प्रणाम करता हूं। बाहर से पधारे हुए सभी कविगणों का हार्दिक अभिनंदन। सामने विराजे सुधी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई महेंद्र मधुर के संचालन में बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होने की आशा है, पूरी उम्मीद है। और निश्चित ही ये कवि सम्मेलन अपनी पूरी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। सबसे पहले 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। कवि क्या लिखता है, क्या भावनाएं होती हैं, उसकी अपने परिचय के स्वरूप में 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि मैं एहसासों को ढालकर मूर्त बनाकर लिखता हूं। मैं एहसासों को ढालकर मूर्त बनाकर लिखता हूं, जमे हुए एहसास शब्दों से पिघलाकर लिखता हूं। मैं एहसासों को ढालकर मूर्त बनाकर लिखता हूं, जमे हुए एहसास शब्दों से पिघलाकर लिखता हूं। कोशिश यही दिल से निकले दिल तक पहुंचे बात मेरी। कोशिश यही दिल से निकले दिल तक पहुंचे बात मेरी। दिल की जमीन पर इसलिए एहसास बिछा कर लिखता हूं। दिल की जमीन पर इसलिए एहसास बिछा कर लिखता हूं। हर कवि की यही भावना होती है कि वो दिल पे एहसास बिछा कर लिखे, दिल की बात दिल तक पहुंचे। आष्टा मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, आप सभी लोग जानते हैं। आज ही मेरा सौभाग्य है कि इस कवि सम्मेलन के इस मंच के हिंदू उत्सव समिति के मंच के माध्यम से आज आप सबसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है। तो एक छंद पढ़ता हूँ अपनी मातृभूमि अपने आस्था के नाम। ध्यान से सुनिएगा कि है मातृभूमि अर्पण तन मन तुझको, तेरी मिट्टी चंदन का तिलक लगाता हूँ। हे मातृभूमि अर्पण तन मन तुझको, तेरी मिट्टी चंदन का तिलक लगाता हूँ। काया को मिली है जहाँ जीवन की धड़कन, उस धरा अपना में मस्तक नवाता हूँ। हे मातृभूमि अर्पण तन मन तुझको, तेरी माटी चंदन का तिलक लगाता हूँ। काया को मिली है जहाँ जीवन की धड़कन, उस धरा अपना में मस्तक नवाता हूँ। मैया पार्वती तेरी नगरी का और मान हो, मैया पार्वती तेरी नगरी का और मान हो, इसी कामना से गीत अपने सुनाता हूँ। और अगर सचमुच मेरे सामने आष्टावासी बैठे हैं तो आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपकी तालियों के कंपन से इतनी ऊर्जा पैदा हो कि लबालब शांत मत पार्वती में भी लहर पैदा हो जाए कि मैया पार्वती तेरी नगरी का और मान हो, इसी कामना से गीत अपने सुनाता हूँ। और ये आस्था यहाँ की फैले इसी भावना के संग, ये आस्था यहाँ की फैले इसी भावना के संग। आष्टा निवासी हूँ मैं गर्व से बताता हूँ, आष्टा निवासी हूँ मैं गर्व से बताता हूँ, आष्टा निवासी हूँ मैं गर्व से बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से जागृत होकर समर्थन देते रहिए। वह ही कवियों की सबसे बड़ी चाह होती है। ज्यादा गुदगुदाना नहीं, गंभीर टाइप का थोड़ा लेखन करता हूं मैं, तो गुदगुदी के लिए भाई महेंद्र मधुर हैं। बीच बीच में आप लोगों की उंगली करते रहेंगे।
तो मेरा लेखन थोड़ा गंभीर टाइप का है, वो समर्थन दीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल नव संवत्सर है, माँ भवानी की शक्ति आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रहा है। तो एक 2 मिनट का माँ भवानी के नाम आह्वान पढ़ता हूँ। स्वागत अतुल्य। आप सभी का आशीर्वाद अपेक्षित है। जी स्वागत। कि हे मात कालिका सिंह वाहिनी, हाँ। हे मात कालिका सिंह वाहिनी और भवानी नाम तेरा। हे मात कालिका सिंह वाहिनी और भवानी नाम तेरा, आया तेरे दरबार माँ ये सुन लेना आह्वान मेरा। हाँ। आया तेरे दरबार माँ ये सुन लेना आह्वान मेरा, कलयुगी असुरों से आज धरती लहूलुहान है। कलयुगी असुरों से आज धरती लहूलुहान है, मर्यादा सब भंग हुई खंडित हुआ विधान। कलयुगी असुरों से आज, भाई विनोद जी कलयुगी असुरों के नाम पे बहुत जोर जोर से ठहाके लगा रहे हैं कि कलयुगी असुरों से आज धरती लहूलुहान है, मर्यादा सब भंग हुई खंडित हुआ विधान है। पाप चरम पर पहुंच गया, पाप चरम पर पहुंच गया, अब तो कुछ उपकार करो अपनी कृपा से, हे माता इस धरती का उद्धार करो। वाह वाह। पाप चरम पर पहुंच गया, अब तो कुछ उपकार करो अपनी कृपा से, हे माता इस धरती का उद्धार करो। और अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर आप सभी मानसिक रूप से इस आह्वान में शामिल हैं, लगता है शुरुआत में ही कि पाप चरम पर पहुंच गया, अब तो कुछ उपकार करो अपनी कृपा से, हे माता इस धरती का उद्धार करो। और आखिरी 2 लाइन पढ़ता हूं। अगर आप सब मानसिक रूप से इस आह्वान में शामिल हैं तो जोरदार समर्थन दीजिएगा कि पाप चरम पर पहुंच गए, अब तो कुछ उपकार करो अपनी कृपा से, हे माता इस धरती का उद्धार करो। शक्ति से नव सृष्टि सृजन की, शक्ति से नव सृष्टि सृजन की आवश्यकता है। आज फिर महिषासुर मर्दन की आवश्यकता है, आज फिर महिषासुर मर्दन की आवश्यकता है। कलयुगी, धन्यवाद सभी समर्थन देने वाले महानुभावों का। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज कलयुगी महिषासुरों से सभी लोग त्रस्त हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक घटना पढ़ी थी कि महाराष्ट्र के कोई मंत्री हैं, महिषासुर मंत्री, उन्होंने महाराष्ट्र के सूखे के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डैम खाली है तो भाई मैं क्या करूं, उसमें जाके सूसू कर दूं क्या। तो मंत्री अजीत पवार का ये बयान था, तो इसको मैंने अपने शब्दों में डाला है। पहले क्रिया और फिर आखिरी की 4 पंक्तियों में उसकी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता हूं। कि बोले मंत्री महोदय अजीत पवार साहब, पानी न मिले तो हमें दोष मत दीजिए। वाह। बोले मंत्री महोदय अजीत पवार साहब, पानी न मिले तो हमें दोष मत दीजिए। कहाँ से करेंगे हम पैदा बरसात जी को, डैम में पानी नहीं तो मेरी सुसु लीजिए। ये उनका बयान था। बाद में उन्होंने विनम्रता पूर्वक माफी मांगी हालांकि, लेकिन कमान से निकला हुआ तीर और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते, चाहे कितनी ही माफी मांग ली जाए। तो उनका क्या बयान था कि बोले मंत्री महोदय अजीत पवार साहब, पानी न मिले तो हमें दोष मत दीजिए। कहाँ से करेंगे हम पैदा बरसात जी को, डैम में पानी नहीं तो मेरी सुसु लीजिए। अब उसकी प्रतिक्रिया सुनिएगा कि एक आम भारतीय क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उनके इस बयान पर कि तभी लगी प्यास दौड़ा आया एक चपरासी। धन्यवाद धन्यवाद। कि तभी लगी प्यास दौड़ा आया एक चपरासी, बोला मंत्री जी को खाली गिलास ही दीजिए। तभी लगी प्यास दौड़ा आया एक चपरासी, बोला मंत्री जी को खाली गिलास ही दीजिए। इनमें तो कला खाली डैम भरने की है जी। अरे इनमें तो कला खाली डैम भरने की है जी, उसी कला से खाली गिलास भर लीजिए। इनमें तो कला खाली डैम भरने की है जी, उसी कला से खाली गिलास भर लीजिए। तो ये आम भारतीय की प्रतिक्रिया थी उस क्रिया के ऊपर।